दोस्तों, आज मैं ये बताने वाला हूँ भगवान कैसे आए, कहाँ से आए, भगवान कैसे बने। आइए इस रहस्यमयी इतिहास को जानते हैं। सनातन धर्म का इतिहास क्या है? सनातन धर्म कब आया? सनातन धर्म किसने बनाया? सनातन धर्म में कौन कौन आता है? सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या फर्क है? वेद क्या है? वेद कहाँ है? वेद में क्या क्या है? वेद किसने लिखा? वे बात करने वाला हूँ सबसे बड़ी पुराण के बारे में। हिंदू धर्म ग्रंथों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। भगवान कैसे आए, कहाँ से आए, भगवान कैसे बने, आइए इस रहस्यमयी इतिहास को जानते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ मिलेगा रहस्यमय इतिहास जो किताबों में नहीं पढ़े होंगे। आइए जानते हैं हिस्ट्री ऑफ गॉड। और आप देख रहे हैं मिशन कंप्लीट वायती। मान्यता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, यानी खुद ही प्रकट हुए हैं, लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार जहां भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की नाभि से उत्पन्न हुए थे, वहीं भगवान शिव विष्णु जी के माथे के तेज से उत्पन्न हुए। अलग अलग पुराणों में भगवान शिव और विष्णु के जन्म के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है, जो कि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु स्वयंभू है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए हैं। अक्सर शिव भक्तों के मन में ये जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती रहती है कि आखिर भगवान शिव का जन्म हुआ कैसे वो उत्पन्न हुए। उनके जन्म से जुड़े रहस्य को जानने की इच्छा शिव भक्तों को अवश्य रहती है। भगवान शिव के जन्म से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक के मुताबिक एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने को लेकर जमकर बहस हुई। वो बहस कर ही रहे थे कि तभी उन्हें एक रहस्यमयी खंभा दिखाई दिया, जिसका कोई और छोर नजर नहीं आ रहा था। तभी एक आकाशवाणी हुई और दोनों को खंभे को पहला व आखिरी छोर ढूंढने की चुनौती दी गई। तब ब्रह्मा ने एक पक्षी का रूप धारण किया तो भगवान विष्णु ने वराह का, और दोनों खंभों का पहला और आखिरी छोर ढूंढने के लिए निकल पड़े। कड़े प्रयास के बाद भी दोनों असफल रहे, और हार मानकर जब लौटे तो वहां भगवान शिव को पाया। तब उन्हें एहसास हुआ कि ब्रह्मांड का संचालन एक सर्वोच्च शक्ति द्वारा हो रहा है, जो भगवान शिव ही हैं। इस कथा में खंभा भगवान शिव के कभी न खत्म होने वाले स्वरूप को दिखाता है, यानी शिव अनंत है। विष्णु पुराण में भी भगवान शिव के जन्म के बारे में वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए। सिर्फ जन्म ही नहीं, बल्कि पौराणिक ग्रंथों व पुराणों में शिव से जुड़ी अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि शिव के 11 अवतार होते हैं, जिनके उत्पन्न व प्रकट होने की अलग अलग कथाएं हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी पुराण के बारे में हिंदू धर्म ग्रंथों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जिसका नाम है स्कंद पुराण, जिसके लेखक है वेद व्यास। आइए जानते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले, क्योंकि आपको यहाँ मिलने वाली है ज्ञान की भंडार जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। स्कंद पुराण मूल रूप में एक शतकोटि पुराण है। विभिन्न विषयों के विस्तृत विवेचन की दृष्टि से स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है। भगवान स्कंद कार्तिकेय के द्वारा कथित होने के कारण इसका नाम स्कंद पुराण है। इसमें बद्रिकाश्रम, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, कन्याकुमारी, प्रभास, द्वारका, काशी, शाकंभरी, कांची आदि तीर्थों की महिमा, गंगा, नर्मदा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों के उद्गम की मनोरथ कथाएं, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों का महात्म्य, विभिन्न महीनों के व्रत पर्व का महात्म्य तथा शिवरात्रि, सत्यनारायण आदि व्रत कथाएं अत्यंत रोचक शैली में प्रस्तुत की गई हैं। विचित्र कथाओं के माध्यम से भौगोलिक ज्ञान तथा प्राचीन इतिहास की ललित प्रस्तुति इस पुराण की अपनी विशेषता है। आज भी इसमें वर्णित विभिन्न व्रत त्योहारों के दर्शन भारत के घर घर में किए जा सकते हैं। इसमें लौकिक और पारलौकिक ज्ञान के अनंत उपदेश भरे हैं। इसमें धर्म, सदाचार, योग, ज्ञान तथा भक्ति के सुंदर विवेचन के साथ अनेकों साधु महात्माओं के सुंदर चरित्र पिरोए गए हैं। आज भी इसमें वर्णित आचारों, पद्धतियों के दर्शन हिंदू समाज के घर घर में किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें भगवान शिव की महिमा, सती चरित्र, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय जन्म, तारकासुर वध आदि का मनोहर वर्णन है। इस पुराण के माहेश्वर खंड के कौमारिका खंड के अध्याय 23 में एक कन्या के पालन के फल को 10 पुत्रों के बराबर कहा गया है। दशपुत्र समा कन्या दशपुत्रान प्रवर्धाय यत्फलम लभते मर्त्यस्तल्लभ्यम कन्या एक पुत्री के पालन पोषण के पुण्य 10 पुत्रों के समान है। कोई व्यक्ति 10 पुत्रों के लालन पालन से जो फल प्राप्त करता है, वही फल केवल एक कन्या के पालन पोषण से प्राप्त हो जाता है। ये खंडात्मक और सहितात्मक 2 स्वरूपों में उपलब्ध है। दोनों स्वरूपों में 81
81,000 श्लोक परंपरागत रूप से माने गए हैं। खंडात्मक स्कंद पुराण में क्रमशः माहेश्वर, वैष्णव, ब्राह्म, काशी, अवती, ताप्ती और विवाखंड, नागर तथा प्रभास ये 7 खंड हैं। संहितात्मक स्कंद पुराण में सनत कुमार संहिता, शंकर संहिता, ब्रह्म संहिता, सौर संहिता, वैष्णव संहिता और सूत संहिता कुल 6 संहिताएं हैं। वेद क्या है? वेद कहाँ है? वेद में क्या क्या है? वेद किसने लिखा? वेद कितने हैं? वेद किस भाषा में है? ये सारी बात हम आज के इस छोटी सी वीडियो में जानेंगे। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि आपको मिलने वाला है ज्ञान का भंडार लगातार। तो चलिए शुरू करते हैं। वेद शब्द विद धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है ज्ञान, विचार, सत्ता एवं लाभ। ज्ञान का ही दूसरा नाम वेद है। ये वह ज्ञान है जो ब्रह्मांड के विषय में सभी विचारों का स्रोत है, जो सदा अस्तित्व में रहता है और जो सभी कालों में मनुष्य को उपयोगी वस्तुओं की प्राप्ति और उसके उपयोग के उपाय बताता है। वेदों में क्या लिखा है? वेदों में देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, औषधि, विज्ञान, भूगोल, धर्म, संगीत, रीति रिवाज आदि जैसे कई विषयों का ज्ञान वर्णित है। वेद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे किसी मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुने ज्ञान के आधार पर लिखा गया है। इसलिए भी वेद को श्रुति कहा जाता है। 1. ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद। 2. यजुर्वेद कर्मकांड परक, शुक्ल एवं कृष्ण भाग में विभाजित। 3. सामवेद संगीतमय, अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से ही। 4. अथर्ववेद सबसे नवीन वेद। वेद के जनक कौन है? वेदों के संपूर्ण ज्ञान को ऋषि वेदव्यास द्वारा 4 प्रकारों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में विभाजित किया गया था। महर्षि वेदव्यास द्वारा वेद को लिखा गया है। वेद क्या है? वेदों के महत्व को जानिए। वेद दुनिया के प्रथम धर्म ग्रंथ है। इसी के आधार पर दुनिया के अन्य मजहबों की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने वेदों के ज्ञान को अपने अपने तरीके से भिन्न भिन्न भाषा में प्रचारित किया। वेद ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित है, इसीलिए इसे श्रुति कहा गया है। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद में कुल कितने मंत्र है? चारों वेदों में 20,416 मंत्र हैं। ऋग्वेद के सूक्तों के पुरुष रचयिताओं में गृहस्मत, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ आदि प्रमुख हैं। सूक्तों के स्त्री रचयिताओं में लोपामुद्रा, घोषा, शची, कांक्षावृत्ति, पौलोमी आदि प्रमुख हैं। 5वां वेद का नाम। हिंदू धर्म में महाभारत को ही 5वां वेद कहा गया है। महाभारत के रचयिता महर्षि कृष्ण वैपायन वेदव्यास हैं। वेद का पहला मंत्र क्या है? होता रत्नधात्मम। इस मंत्र के ऋषि मधुच्छदा, देवता अग्नि, छंद गायत्री, स्वर हैं। ऋग्वेद अभी कहाँ है? भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में रखी कुल 28,000 पांडुलिपियों में से ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां संग्रह का एक मूल्यवान हिस्सा है। ऋग्वेद की संहिता को ऋग संहिता कहते हैं। वस्तुतः ऋग का अर्थ है स्तुतिपरक मंत्र और संहिता का अभिप्राय संकलन से है। अतः ऋचाओं के संकलन का नाम ऋग संहिता है। ऋग की परिभाषा दी जाती है ऋचिन्ते स्तुवन्ते देवा अनया इति ऋग, अर्थात जिससे देवताओं की स्तुति हो उसे ऋग कहते हैं। यजुर्वेद के मुख्य देवता कौन है? कृष्ण यजुर्वेद को मानने वाले ब्रह्मा के निमित्त यज्ञ करते हैं और आदित्य संप्रदाय के ब्राह्मण सूर्य को प्रत्यक्ष देवता मानकर। शुक्ल यजुर्वेद की 2 संहिताएं वाजस्नेयी और काण्व संहिता है। वहीं कृष्ण यजुर्वेद की 4 प्रमुख संहिताएं मानी गई हैं, तैत्तरीय, मैत्रायणी, कठ और कठक पिष्ठल। सबसे छोटा वेद कौन सा है? सामवेद चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है और इसके 1875 मंत्रों में से 99 को छोड़कर सभी ऋग्वेद के हैं। धर्म कब आया? सनातन धर्म किसने बनाया? सनातन धर्म में कौन कौन आता है? सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या फर्क है? आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरा विस्तार से। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसी तरह का रोचक वीडियो देखने के लिए। आइए जानते हैं। ये पद सनातन है। समस्त देवता और मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए हैं तथा प्रगति की है। हे मनुष्यों, आप अपने उत्पन्न होने की आधार रूपा अपनी माता को विनष्ट न करें। आइए जानते हैं कि सनातन धर्म में कौन कौन आता है। यद्यपि आज सनातन का पर्याय हिंदू है, पर सिख, बौद्ध, जैन धर्मावलंबी भी सनातन धर्म का हिस्सा है, क्योंकि बुद्ध भी अपने को सनातनी कहते हैं। यहाँ तक कि नास्तिक जो कि चारवाक दर्शन को मानते हैं वह भी सनातनी है। आइए जानते हैं दुनिया का सबसे पहला धर्म कौन सा है। सनातन धर्म पृथ्वी के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। हालांकि इसके इतिहास के बारे में अनेक विद्वानों के अनेक मत हैं। ऋग्वेद 3:1-8-1। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहा जाता है।
भारत और आधुनिक पाकिस्तानी क्षेत्र की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं। इनमें एक अज्ञात मातृ देवी की मूर्तियां, शिव पशुपति जैसे देवता की मुद्राएं, लिंग, पीपल की पूजा इत्यादि प्रमुख हैं। इतिहासकारों के एक दृष्टिकोण के अनुसार इस सभ्यता के अंत के दौरान मध्य एशिया से एक अन्य जाति का आगमन हुआ, जो स्वयं को आर्य कहते थे और संस्कृत नाम की एक हिंद यूरोपीय भाषा बोलते थे। एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्वयं ही आर्य थे और उनका मूल स्थान भारत ही था। प्राचीन काल में भारतीय सनातन धर्म में गाणपत्य, शैवदेव, कोटि, वैष्णव, शाक्त और सौर नाम के 5 संप्रदाय होते थे। गाणपत्य गणेश की, वैष्णव विष्णु की, शैवदेव कोटि शिव की, शाक्त शक्ति की और सौर सूर्य की पूजा आराधना किया करते थे। पर यह मान्यता थी कि सब एक ही सत्य की व्याख्या है। यह न केवल ऋग्वेद परंतु रामायण और महाभारत जैसे लोकप्रिय ग्रंथों में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है। प्रत्येक संप्रदाय के समर्थक अपने देवता को दूसरे संप्रदायों के देवता से बड़ा समझते थे और इस कारण से उनमें वैमनस्य बना रहता था। एकता बनाए रखने के उद्देश्य से धर्मगुरुओं ने लोगों को ये शिक्षा देना आरंभ किया कि सभी देवता समान हैं। विष्णु, शिव और शक्ति आदि देवी देवता परस्पर एक दूसरे के भी भक्त हैं। उनकी इन शिक्षाओं से तीनों संप्रदायों में मेल हुआ और सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई। सनातन धर्म में विष्णु, शिव और शक्ति को समान माना गया और तीनों ही संप्रदाय के समर्थक इस धर्म को मानने लगे। सनातन धर्म का सारा साहित्य वेद, पुराण, श्रुति, स्मृतियाँ, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता आदि संस्कृत भाषा में रचा गया है। कालांतर में भारतवर्ष में मुसलमान शासन हो जाने के कारण देवभाषा संस्कृत का ह्रास हो गया तथा सनातन धर्म की अवनति होने लगी। इस स्थिति को सुधारने के लिए विद्वान संत तुलसीदास ने प्रचलित भाषा में धार्मिक साहित्य की रचना करके सनातन धर्म की रक्षा की। जब औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन को ईसाई, मुस्लिम आदि धर्मों के मानने वालों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए जनगणना करने की आवश्यकता पड़ी तो सनातन शब्द से अपरिचित होने के कारण उन्होंने यहाँ के धर्म का नाम सनातन धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म रख लिया। ये वीडियो आपको कैसा लगेगा कमेंट में जरूर बताएं।